साइंस क्लासेस बांका रोड कटोरिया में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। आज क्लास 10 का चैप्टर, पहला चैप्टर जो साइंस फिजिक्स का होता है वह है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे, सबसे पहले क्या जानेंगे, प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो वस्तुओं को देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। ध्यान दें, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो वस्तुओं को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। आप यहाँ दो तरह की वस्तुएं आती है, एक दीप्त वस्तु है और दूसरा अदीप्त। दीप्त वस्तुएं को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है दीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाए। मोमबत्ती, बल्ब, ये सारे प्रकाश उत्पन्न करने वाले वस्तुएं हैं, इसलिए सब वस्तुओं को हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पुस्तक, कलम, कॉपी, बेंच, टेबल इत्यादि। अब हम लोग किरण किसे कहते हैं। प्रकाश जब जानते हैं तो प्रकाश तो क्या होगा, किरण। किरण प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। अब यहाँ प्रकाश का परावर्तन क्या है। किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर लौटने की जो क्रिया होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तु को देख भी नहीं पाएंगे। क्या होता है, जैसे किसी वस्तु से टकराया, हमारी आंखों तक पहुंचा और तब हम रेटिना पर इमेज बना, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो प्रकाश परावर्तन से आप क्या समझते हैं, किसी वस्तु से प्रकाश के टकराकर लौटने की क्रिया जो होती है वह प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर से सुन लीजिए, पहला नियम प्रकाश परावर्तन का, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण अर्थात I एवं परावर्तन कोण अर्थात R एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये प्रकाश परावर्तन का दो नियम। अब अगले हम लोग चलते हैं किरणपुंज। किरणपुंज जानिए, किरणों का समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणों का समूह किरणपुंज कहलाता है। एक बिंदु से निकली किरणें अपसारी किरणपुंज कहलाती है। एक बिंदु की ओर जाती किरणें अभिसारी किरणपुंज कहलाती है। एक दूसरे के समांतर चलती किरणें समांतर किरणपुंज। इस प्रकार से किरणपुंज तीन प्रकार का, एक अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर किरणपुंज। अब प्रतिबिंब प्रतिबिंब अर्थात इमेज यानी छाया। प्रतिबिंब अर्थात इमेज यानी छाया। कोई भी वस्तु का छाया बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे आपतित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु
आपतित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु बिंब या वस्तु कहलाता है, जबकि परावर्तित या अपवर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। यानी प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं, किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलते हैं उसे या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब। फिर से सुन लीजिए, किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं इसको। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं बच्चे, तो जानकारी होनी चाहिए। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से होगा, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। अब आया काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। जब मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है तब उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें मिलती हुई, वास्तव में मिलते नहीं है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है या आते हुई प्रतीत होती है, तो प्रतीत का अर्थ हुआ मालूम पड़ना, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब आया दर्पण। ध्यान दीजिएगा, दर्पण यानी इंग्लिश में इसको हम लोग मिरर कहते हैं। दर्पण वह सतह है जिस पर आपतित प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग नियमित रूप से परावर्तित हो जाता है। दर्पण वह सतह है जिस पर आपतित प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग नियमित रूप से परावर्तित हो जाता है। देखिए, दर्पण जो होता है, आप लोग भी घर में देखे होंगे, समतल दर्पण जो चेहरा देखने में उपयोग होता है, इसमें पीछे देखिएगा एक लेप चढ़ाया हुआ होता है, यानी पेंट किया हुआ होता है। अगर पेंट नहीं करे तो ये ग्लास होगा और आर पार दिख जाएगा। पेंट करने के बाद इसमें हम प्रतिबिंब देख पाते हैं। इस पर जब हम प्रकाश की किरणें डालते हैं तो यह पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है, इसलिए इसे हम दर्पण कहते हैं। देखिए, दर्पण जो है ज्यामितीय सतह के अनुसार से समतल भी हो सकता है, वक्र तलीय हो सकता है, लेकिन दर्पण दो महत्वपूर्ण प्रकार जैसे समतल और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार, जिसको हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के कितने दो प्रकार होते हैं, इसको उत्तल और अवतल दर्पण कहते हैं। आप लोग जानते हैं समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में भी किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, सोलर कुकर में
इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि अवतल दर्पण का अति महत्वपूर्ण उपयोग आप लोग सभी जानते होंगे, दाढ़ी बढ़ाने वाले दर्पण या हजामती दर्पण के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब उत्तल दर्पण की बात आई। उत्तल दर्पण देखे होंगे, ड्राइवर यानी कोई भी बस ट्रक यानी ड्राइवर के बगल में एक मिरर लगा होता है जो उत्तल दर्पण होता है। यानी इस क्या करता है, दूर से वस्तु जो आती है इस पर क्या होता है, वक्रतलीय होने के कारण से इमेज जो है छोटा बनाता है और यानी ये पास देने के लिए ही दर्पण को रखा गया है। यानी बहुत दूर में जो वस्तु आने गाड़ी आ रही है, ड्राइवर अपने सीट पर बैठे ही उसको देख सकते हैं और साइड देख सकते हैं। तो साइड मिरर के रूप में यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण में आप लोग जान ही गए दो प्रकार का, अवतल उत्तल। अब अवतल क्या है? अवतल में क्या होता है जान लीजिए, यानी इसकी बाहरी सतह जो उभरी हुई होती है और परावर्तक सतह जो होती है धसी हुई होती है। और उत्तल में क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दोनों पर हम लोग बात करेंगे। फिगर के माध्यम से ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। जैसे हम लोग बात करते हैं एक दर्पण, पहले दर्पण से सबसे पहले संबंधित एक ग्लास या दो भाग में हम लोग काट लेते हैं। सपोज ये सभी जान रहे हैं, इस अनेक जो गोलीय भाग होता है इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग काट लेते हैं। काटने के बाद इस प्रकार से पार्ट बनेंगे, यानी कुछ भी पार्ट हम काट के अलग करते हैं। जैसे ही अलग करते हैं तो इस तरह से भाग हमारे वक्रतलीय मिलता है। अगर इस तरह से हम कलर कर दें तो एक तरह से ये रहित भाग है। अगर हम इस पर कोई फोकस अगर मारते हैं तो इस पर पता नहीं इमेज नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये परावर्तक सतह नहीं हो सकता है। इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि ये देख रहे हैं ये आपका ये भी दर्पण है। तो इस दर्पण पर हम लोग पहले चर्चा कर लें। जैसे सपोज मान लीजिए ये है, ये दर्पण है और यहाँ हम लोग पी कहे। पी कहने का मतलब दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण का ध्रुव होता है और दर्पण में ये बिंदु F होता है और ये C होता है। तो F और C क्या है? F को हम फोकस कहेंगे और C को वक्रता केंद्र कहेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि यहां से यहां तक जितनी दूरी होगी उतनी दूरी यहां से F से P तक की दूरी होगी। तो आप कह सकते हैं PF बराबर CF होता है, इसलिए और पूरे PC को ही हम लोग R कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या का है। और यहाँ देखिए सबसे पहले P को हम लोग क्या कहे, पोल इंग्लिश में, और इसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे ध्रुव कहते हैं। ये P को हम ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण का मध्य बिंदु है। दर्पण का क्या है? मध्य बिंदु है। जो परावर्तक सतह ये है इसका ये सतह जो है परावर्तक सतह है। ये सतह को हम क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह हुआ। अब यहां से एक बात आया, PF जो हुआ स्मॉल f, और इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम फोकल लेंथ भी कहते हैं। इस प्रकार से आप वक्रता त्रिज्या के बारे में भी आप लोग जान गए, पोल के बारे में भी जान गए, फोकस दूरी के बारे में भी जान गए, फोकस के बारे में भी जाने और वक्रता केंद्र के भी बारे में जाने।
आज की क्लास में इतने ही, अगली क्लास फिर करेंगे हम लोग।